आज पढ़ेंगे हम लोग विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों इस प्रश्न का आप सभी उत्तर कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों इसमें पहले जो है कुछ टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा, उसके बाद उससे बनने वाले प्रश्नों को भी किया जाएगा, तो आप सभी अंत तक बने रहिए। हमारा टॉपिक है पहला परमाणु यानी एटम। एटम क्या होते हैं? किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में यानी रासायनिक क्रिया में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रिया के द्वारा पृथक किया जा सके, परमाणु कहलाते हैं। परमाणु मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना होता है। यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहता। एक प्रोटॉन बराबर प्लस 1.6 गुणे 10 की घात माइनस यानी 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। आप सभी को पता होगा न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है, आवेशहीन होता है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब हम लोग देखेंगे आवेश यानी चार्ज। आवेश क्या होता है? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करती है, तो वह आवेश कहलाता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो वह कूलाम होता है। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो बेंजामिन ने किया था, यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। दोस्तों कूलाम एक अदिश राशि है। वस्तुओं को अवशोषित करने के लिए यानी अवशोषित नहीं आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम थेल्स ने बताई थी। दोस्तों विद्युतदर्शी एक उपकरण है जो आवेशित वस्तुओं का पता लगाता है। अगला टॉपिक है विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रॉनिक मूव फोर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक मोटिव फोर्स यानी ईएमएफ। किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल यानी विद्युत बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। जैसे कि सेल, बैटरी, जनरेटर। कहने का मतलब इसमें डीसी धारा प्रवाहित होती है। इसका मात्रक वोल्ट होता है और इसे स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। अगला टॉपिक है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रॉनिक करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट। किसी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो वह एम्पियर या कूलाम पर सेकंड होता है। दोस्तों विद्युत धारा का वेग प्रकाश के समान होता है जो कि 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होता है। यह एक अदिश राशि है। विद्युत धारा के प्रकार देख लेते हैं। विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 डिस्क धारा यानी जिसे डीसी बोलते हैं। ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा के परिमाण और दिशा का मान नियत रहे डिस्क धारा कहलाती है। जैसे इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में, आर्क वेल्डिंग में, बैटरी चार्जिंग में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रचालन में। ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा के परिमाण और दिशा का मान एक नियत दर पर परिवर्तित होते रहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहलाते हैं। इसका उपयोग हम लोग घरेलू उपयोग में लेते हैं, औद्योगिक क्षेत्रों में, प्रकाश ऊष्मा, ठंडक, यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने वाले उपकरणों में तथा ट्रांसफार्मर में। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? पदार्थ का वह वास्तविक गुण जिसके कारण वह अपने में से होने वाले विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध कर सके, उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। दोस्तों यह इम्पोर्टेंट है, इसको आप सभी ध्यान देंगे। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक यानी कौन कौन से कारक है? तो पहला तापमान है, पदार्थ की प्रकृति है, लंबाई है। कहने का मतलब ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है तथा घटाने से घटता है। और दोस्तों प्रकाश की प्रकृति का क्या प्रभाव है? अलग अलग धातुओं के तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है, इसी कारण से प्रभाव पड़ता है। लंबाई का क्या प्रभाव पड़ता है? चालक तार की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है और घटाने से घटता है। अगला हमारा टॉपिक है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता क्या होता है? आवेश की वह मात्रा जिसे किसी चालक को देने से उसके आवेश में एकांक वृद्धि होती है, विद्युत धारिता कहलाती है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? तो फैराड होता है।
देख लेते हैं चालकता क्या है। किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसकी चालकता कहलाता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स होता है, यानी ओम की घात -1 होता है। अगला हमारा विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब क्या होता है दोस्तों, विद्युत बल्ब में क्या होता है, इसमें शीशे के खोल में टंगस्टन का तंतु लगा होता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों बल्ब के अंदर नाइट्रोजन अथवा आर्गन जैसी अक्रिय गैसें भरी जाती हैं, जिसके कारण बल्ब फूटता नहीं है, अन्यथा बल्ब जो है ब्लास्ट हो जाए। अगला है विद्युत हीटर। विद्युत हीटर में नाइक्रोम का एक तंतु लगा होता है और नाइक्रोम का गलनांक और प्रतिरोध बहुत उच्च होने के कारण यह जल्दी गलता नहीं है और ज़्यादा देर तक गर्म होकर लाल दिखाई देता है। आप सभी ने देखा ही होगा हीटर। अगला है ट्रांसफार्मर। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यंत्र है। यह उच्च वोल्ट को निम्न वोल्ट में परिवर्तित कर देता है, यानी बैलेंस मेंटेन करके रखता है। दोस्तों अब हम लोग उन टॉपिकों से बनने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। आप सभी करते हुए चलिएगा और अच्छा लगे सेशन तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों बिजली में बल्ब के प्रकाश किसके चमकने का कारण उत्पन्न होता है, किसके चमकने के कारण, वह पतले फिलामेंट के कारण, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है टॉर्च के बल्ब का फिलामेंट होता है, किसका होता है दोस्तों, एक पतला तार होता है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है, तो इनमें से कोई नहीं दोस्तों, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है दोस्तों, तो एम्पियर है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न है बिजली के प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है दोस्तों, प्रयोग प्रतिरोध को प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल आर से, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न वह बल जो विद्युत को चालन, कहने का मतलब वह बल जो विद्युत को चलाता है क्या कहलाता है, यानी विद्युत में चलता है तो क्या होता है, आवेश, जैसे पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है, और एक उदासीन होता है जिसे न्यूट्रल कहते हैं। अगला प्रश्न विद्युत धारा एक है, क्या है दोस्तों, अदिश राशि है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न परमाणु मुख्यतः किससे बना होता है, किससे बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यानी ये सभी, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आवेश के लिए धन व ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, किसने किया था दोस्तों, तो वह फ्रैंकलिन ने किया था, यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कूलाम एक कैसी राशि है, कैसी राशि है दोस्तों, तो वह अदिश राशि है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो वह वोल्ट होता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न किसी आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत धारा कहते हैं, नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न विद्युत धारा एक है, क्या है दोस्तों, तो वह अदिश राशि है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न प्रतिरोध का प्रतीक क्या है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो क्या है दोस्तों, तो आर है कैपिटल, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न तापमान बढ़ाने से चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वह प्रतिरोध बढ़ता है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न चालक तार की लंबाई घटाने से क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों तार पर, तो वह प्रतिरोध घटता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो फैराड होता है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न शीशे के खोल में किसका तंतु लगा होता है, किसका लगा होता है, टंगस्टन का, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो कौन सी भरी जाती है दोस्तों, नाइट्रोजन और आर्गन, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न विद्युत हीटर में किसका तंतु लगा होता है, तो नाइक्रोम का लगा होता है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर। दोस्तों ट्रांसफार्मर किस बेस पर कार्य करता है, किस पर करता है दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों आई होप कि हमें उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।